स्ट्रैटेजिक वेल्थ मैनेजमेंट टिप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ये 5 जो टिप्स अब मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये काफ़ी बेस्ट हैं। इनको आप यूज़ कर सकते हो इन योर डेली लाइफ एंड इसकी वजह से आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हो। सो वेलकम बैक विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है डाइवर्सिफाई बियॉन्ड द बिजनेस। आप बिजनेस से बाहर भी सोचें, बिजनेस के अंदर ही आपने बिल्कुल नहीं रहना। मतलब आपने अपनी डेली लाइफ जो आप जी रहे हो उसके बारे में भी आपने सुना है। आपने बियॉन्ड द बिजनेस भी रहना है। अगर आप 9 टू 5 बिजनेस में रहते हो तो वो 9 टू 5 ही रहे। 5 के बाद और 9 से पहले जो टाइम है वो आपको घर का, आपका दीगर प्राइवेट कामों के लिए, आपके गेम्स के लिए और इन चीज़ों के लिए होना चाहिए। क्यों? बिकॉज एज यू नो कि अगर आप 24 आवर काम करते रहते हो, 24 आवर 7 काम करते रहते हो, सो ये चीज़ जो होती है ये आपके माइंड के हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को काफ़ी हद तक डैमेज करती है। सो इस डैमेज से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने टाइम्स को अच्छे से मैनेज करके रखना है, ठीक है? आपने बिज़नेस से बाहर भी देखना है, बिज़नेस के बाहर से भी समझना है एंड उसके बाहर वाले इलाके जो चीज़ जगह हैं उनको भी आपने अच्छे से एक्सप्लोर करना है। सो फर्स्ट थिंग हमारी यही रहेगी, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल है इन केस ऑफ योर हेल्थ मेंटेनेंस, मेंटल हेल्थ मेंटेनेंस हो गई, फिजिकल हेल्थ मेंटेनेंस हो गई, लॉन्ग रन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नाउ द सेकंड वन जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी विच इज़ कैश फ्लो मैनेजमेंट। आपके पास कैश फ्लो मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैश आ कितना रहा है, जा कितना रहा है, खर्च कितना हो रहा है, बच कितना रहा है एंड मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना रहा है, मेरा लॉस कितना रहा है। ये सारे स्टैटिक्स आपको मालूम होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और हर वक्त आपके पास अपडेट इनकी होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको लॉन्ग रन में चलने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, आप ईजिली सब काम कर सकते हो, ठीक है? सो आपने क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी अच्छे से करना है, यानी कैश फ्लो की आपकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। आपको कैश की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, कितना आप पर डेट है, कितना डेट आपने पे कर दिया है एंड डेट की लास्ट डेट कितनी है और प्रॉफिट कितना हुआ है, इस बार लॉस कितना हुआ है, लॉस क्यों हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो फाइनेंस से रिलेटेड है, कैश फ्लो से रिलेटेड है, ये मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए। ये आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर भी, ना सिर्फ बिजनेस लाइफ बल्कि डेली लाइफ के अंदर भी आपको बजट मेकिंग एंड इन चीज़ों के अंदर काफ़ी हेल्प करेगी। ओके, तो सेकंड टिप मेरी यही है कि आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट को अच्छे से देख कर रखना है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो आपने अपनानी है इन योर एंटरप्रेन्योरल फील्ड विच इज़ रिटायरमेंट प्लानिंग। एज यू नो आप एक फील्ड चला रहे हो, एक काम चला रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, सो आप लॉन्ग रन में भी इसको चला सकते हो, लेकिन आप साथ में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। कब मुझे आई नीड टू रिटायर फ्रॉम दिस वर्क और मुझे रिटायर कैसे होना है, रिटायरमेंट के लिए मेरे पास कितना एसेट होना ज़रूरी है और कितने अरसे मुझे रिटायर होना है। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग जो होगी उसके लिए वेल्थ क्रिएशन, टाइम मैनेजमेंट एंड सारी चीज़ें आपने सेट कर लेनी है कि किस एज में मैंने जाकर रिटायर होना है, रिटायरमेंट के बाद मैंने क्या करना है एंड उसके लिए मुझे कितना फाइनेंस चाहिए होगा, कितना फाइनेंस सेव करना है मुझे, ठीक है? ये जो सेविंग होती है ये भी आपने लाजमी करके रखनी है ताकि आप रिटायरमेंट के बाद वाली लाइफ को भी इंजॉय कर सको। ओके, सो आपने अपनी मतलब सारी ज़िंदगी तो आप काम नहीं ना कर सकते, ज़ाहिर सी बात है। आफ्टर 60s तो आपको ज़ाहिर सी बात है रिटायर होना ही होगा। सो उसके लिए हाँ, अगर ये है कि आप रिटायर नहीं होना चाहते तो आप अपने काम को थोड़ा कर सकते हो। 2 घंटे 4 घंटे 6 आवर डेली के आप दे सकते हो। बाकी टाइम आप रिटायर फील्ड में रहोगे तो उसमें आपने क्या करना है वो आप पहले से डिसाइड करके रखना है, जो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि बहुत पुराना सिस्टम भी है विच इज़ सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मतलब आपकी फील्ड आप चला रहे हो तो आपने अगर चाहते हो कि इस तरह ये बिजनेस ग्रो करता रहे, लॉस में ना जाए, कोई गलत फैसले यहाँ पर ना हो, डिसीजन मेकिंग बेस्ट होनी चाहिए। सो आपने अब अपना सक्सेशन यानी सक्सेसर आपने यहाँ पर अपना जानशीन सेट करना है जो आपके बाद आपकी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। तो उसके लिए आपने क्वालिटीज़ देखनी है कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। उसके लिए आपने उनके टेस्ट वगैरह जिस तरह से हो सके पॉसिबल हो, आपके अगर बेटे हैं, सन्स हैं, डॉटर हैं, जो भी है, उनको अगर आप अच्छे तरीके से आप चेक करो कि उनमें से कितनी काबिलियत है कि ये इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी मैटर करती हैं, काफ़ी हेल्प करेगी टू ग्रो योर सेल्फ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग के बाद फिफ्थ वन विच इज़ एसेट प्रोटेक्शन। एसेट बनाना काइंड ऑफ इतना मुश्किल नहीं होता जितना उनकी प्रोटेक्शन का काइंड ऑफ काफ़ी मुश्किल रहती है, ठीक है? सो एसेट बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतनी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी एसेट प्रोटेक्शन करने में भी, ठीक है? बेटर तो यह है कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो लाइबिलिटी हो उससे आप
कट ऑफ ही करो। लेकिन एसेट्स जो होते हैं लाइक मूवेबल एसेट्स या इमूवेबल एसेट्स, उन पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, लाइक कोई हाउस हो गया, कोई कार वगैरह हो गई, तो उनकी प्रोटेक्शन भी आपने देख कर रखनी है। उनको काम टाइम के साथ अपडेट करते रहना है, रेनोवेट करते रहना है, जो उसकी वैल्यू को बढ़ाएं। यार नहीं, ये ना हो कि आपने आज 10 लाख में कोई चीज़ बाई की है, तो उसकी रेनोवेशन नहीं की आपने, उसकी देखभाल नहीं की, अपडेट नहीं किया उसको, कल वो 1-2 लाख की हो जाए। बताए इसके आप उसको रेनोवेट करो, उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो, ताकि आज वो 10 लाख के अगर आपने लिए तो कुछ अर्से बाद उसकी मालियत बढ़े, टाइम के साथ उसकी मालियत बढ़े, ये ना हो कम ना हो बल्कि बढ़े और ज़्यादा। सो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू एंड योर एंड एंटरप्रेन्योरियल फील्ड, एंटरप्रेन्योरियल लाइफ, career. Okay, so I hope so this video will help you a lot. See you again. Thanks for watching.